मेहनत और लगन का फल। नमस्कार दोस्तों, आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। दोस्तों तो इस कहानी को छोड़कर जाएं नहीं, बल्कि इस कहानी को पूरा ही देखें। आइए आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए इस छोटी सी ज्ञान चर्चा की तरफ गौर करते हैं। इस छोटी सी मोटिवेशनल कहानी की तरफ गौर करते हैं। दोस्तों एक बार की बात है, एक बार एक किसी गाँव में एक आरव नाम का लड़का रहा करता था। दोस्तों वह जो आरव था, उसके पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। आरव की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, लगभग 10-15 साल के लगभग उसकी उम्र। वह अपनी माँ के साथ ही रहता था। दोस्तों अब तो वह घर में अकेला था, इसीलिए परिवार की घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर ही आ गई। उसे काम करने की ज़रूरत थी और पैसे कमाने की ज़रूरत थी। तो आरव ने सोचा, क्यों ना मैं कहीं पर जाकर के कोई काम करूं, जिससे ऐसे 4 पैसे मैं कमाऊं और मेरे घर का खर्च चले। दर्शक बंधुओं, क्या होता है, जो आरव था वह शहर में एक नौकरी ढूंढ लेता है। इसमें वह अपने मालिक के साथ रहता है और वह एक मिट्टी के बर्तनों की दुकान पर लग जाता है। दर्शक बंधुओं, वह जो आरव था लगभग में 1 महीने तक तो वहां पर नौकरी करता है। 10 दिन जाता है और मिट्टी के बर्तन अपने मालिक के साथ बनाता है। अब वह जो आरव था वह मिट्टी के बर्तन भी बनाना सीख चुका था, लेकिन पूर्ण तरह से नहीं। हमारे दोस्त, क्या होता है कि आरव का एक जगह पर मन नहीं लगता और उसने वह नौकरी छोड़ दी और उसने एक दूसरी नौकरी ज्वाइन की, वह भी छोड़ दी। फिर उसने एक तीसरी नौकरी ज्वाइन की, जहाँ पर भी उसकी अच्छी आमदनी थी, लेकिन उसका मन नहीं लगा और उसने वह नौकरी भी छोड़ दी। दोस्तों वह जो आरव था वह प्रतिदिन नई नई नौकरियां ढूंढने लगा। अब तो उसका किसी भी जगह मन नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन नौकरी करता और फिर उसका मन उचट जाता और वह नौकरी से घर के लिए चला आता था। हमारे दोस्तों अब तो गांव वाले लोग जो थे वह भी उसे ताने देने लगे और कहने लगे, अरे ये बड़ा ही बेकार लड़का है, यह किसी भी जगह मन से लगन से काम नहीं करता है, क्योंकि यह काम करने की इसे आदत ही नहीं है। इसके घर वालों ने इसे बिगाड़ दिया है। दोस्तों लोग उसके घर वालों को भी ताने देने लगे। उस आरब को गुस्सा तो आता था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि उसे खुद पता था, मैं कोई भी काम ठीक से कर ही नहीं पाता हूँ। दोस्तों वह जो आरब था उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसका किसी भी जगह काम में मन नहीं लगता था। लोग कहते थे कि इसके पिता बचपन में ही गुजर गए और इसी के ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन यह फिर भी काम नहीं कर रहा है। एक बार क्या होता है कि एक बार वह जो आरब था वह टहलने के लिए अपने गांव से बाहर निकला और वह जाकर के एक जंगल के बीच में पहुंच गया। उसने क्या देखा कि उस जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सी कुटिया है। यहाँ पर एक बूढ़े दादाजी एक फल के वृक्ष को देख रहे हैं, जिस पर मीठा सा एक आम लगा हुआ है। दोस्तों वह जो दादाजी थे उस फल को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह फल तोड़ ही नहीं पा रहे थे। यह देख कर के वह जो आरब था वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और सोचने लगा कि यह दादाजी इस फल को क्यों तोड़ रहे हैं, जबकि यह फल तो टूट ही नहीं रहा। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर तक वह जो आरब था वह उस दादाजी को देखता रहा। थोड़ी देर बाद ऐसा समय आया, उन दादाजी ने मेहनत और अपने लगन से उस फल को तोड़ लिया और जैसे ही उस फल को तोड़ा, तो आरव एकदम से आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि अरे, यह दादाजी पर तो यह फल टूट ही नहीं रहा था, लेकिन अब इन्होंने यह फल कैसे तोड़ लिया। दोस्तों एकदम से वह जो आरव था वह तुरंत से अपने वह जो दादाजी थे उनके पास में गया और उनके हाथ जोड़े और कहा, हे दादाजी, आपने इस फल को कैसे तोड़ लिया? इसे तो मैं भी तोड़ नहीं पाता, लेकिन तुमने इसे कैसे तोड़ लिया? तब दादाजी ने बताया, बेटा ये मेरी मेहनत और लगन का फल है। बेटा मैंने इस फल को तोड़ने में अपनी सारी मेहनत लगा दी और लगन से काम किया। मुझे पता था कि मुझे आज यह फल तोड़ना ही तोड़ना है, इसीलिए मैंने इस फल को तोड़ पाया, इसीलिए ये संभव हो पाया। यदि मैं सोच लेता कि आज नहीं इस फल को
फल तोड़ लेंगे, मुझसे अब नहीं होगा तो मैं भी फल को नहीं तोड़ पाता। तब उन दादाजी ने कहा, बेटा यदि कोई भी काम हम मेहनत से और लगन से करते हैं तो वह एक दिन ज़रूर होता है। इधर आरव को उन दादाजी की बात बड़े ही अच्छे से समझ में आ गई और उस आरव ने अपने मन में यह निश्चय किया कि मैं भी एक बड़ा आदमी बनूंगा और अपनी माँ को एक बड़ा घर में ले जाऊंगा और अपनी माँ की जीवन में खुशियाँ ला दूंगा। दोस्तों, वह जो आरव था वह तुरंत वहाँ से गया और उसके घर में थोड़े बहुत जो पैसे थे जो कि आरव ने पहले 10-5 दिन नौकरी करके कमाए थे, उनसे उसने एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाली मशीन को खरीदा। दोस्तों, उसने एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाली मशीन को खरीदा और वह अपने घर के पास में ही एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और वहाँ पर मिट्टी के बर्तनों को बनाने लगा। दोस्तों, अब तो वह जो आरव था वह प्रतिदिन मिट्टी के बर्तन बनाता। उसमें से कुछ बर्तन खराब हो जाते लेकिन कुछ तो वह अच्छा बना देता। दोस्तों, एक समय ऐसा आया कि वह आरव ने दिखाया और वह एक बहुत अच्छा मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कलाकार बन गया। दोस्तों, अब तो वह इतने सुंदर सुंदर बर्तन बनाने लगा कि लोगों की उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी और लोग उसके बर्तन बड़े ही पसंद करने लगे और खरीदने लगे। अब उसकी गुजर बसर अच्छे से चलने लगे। दोस्तों, समय और बीता। अब तो वह जो आरव था उसने और अच्छे से बर्तनों को बनाना सीखा और उसने इतनी अच्छी अच्छी डिजाइनें की, लोग जो भी उसे देखता तो मन मोहित हो जाता और उस बर्तन को खरीद ही लेता। दोस्तों, वह एक बड़ा व्यापारी बन गया बर्तनों की दुकान का। वह मिट्टी के बर्तन एक बड़े से शॉप पर रखने लगा जहाँ पर लोगों की लाइन लग जाती थी बर्तनों के लिए। अब उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ गया और वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में संघर्ष करना है और मेहनत और लगन से काम करना है, तभी हमें सक्सेस मिलेगी, अन्यथा हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। हमें अपने जीवन में यह सोचना है, हमें यह ज़रूर करना है, अवश्य करना है, तभी हम उस चीज़ को कर पाएंगे, अन्यथा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह छोटी सी वीडियो, छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।